अरे जल्दी से दुकान खाली करो, 2 महीने से किराया नहीं दिया। मैंने दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है। पर मालिक, मैं इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बस मेरी दुकान खाली करो। पिछले 2-3 महीनों से राजीव ने दुकान का किराया नहीं भरा था, जिस वजह से मालिक अपनी दुकान खाली करवा देता है और राजीव एक ठेले पर अपना सारा राशन का सामान लेकर अपने घर जाता है। आप राशन का सारा सामान घर में क्यों लेकर आ गए? और क्या करता पूजा, पिछले 2 महीने से सही से कमाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैं दुकान का किराया नहीं चुका पाया और मालिक ने दुकान खाली करवा दी। कोई दूसरी दुकान भी नहीं मिल रही। सोच रहा हूँ जब तक दूसरी दुकान नहीं मिल जाती, घर में ही दुकान खोल लूँ। अरे बेटा, हमारा छोटा सा घर है, इस घर में तू कैसे दुकान खोलेगा? हमें रहने में परेशानी होगी, बहू भी गर्भवती है। माँ जी, कुछ दिनों की बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव जी, आप घर में ही दुकान खोल लीजिए और सामान लीजिए, और जब आप दुकान देखने जाएंगी तो मैं घर में ही रहकर दुकान की देखभाल कर लिया करूँगी। राजीव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर में एक तरफ रसोई और एक तरफ दुकान खोल लेते हैं। और राजीव खुद भी नई दुकान की तलाश में बाहर जाता है तो वहीं आशा बीमार थी, जिस वजह से वो अपने एक छोटे से कोने में खाट पर आराम से पड़ी रहती है। और नंद राधा कॉलेज चली जाती है और पूजा अकेली घर का काम करके ग्राहकों का इंतजार में बैठी है। अरे बहू, तुमने भी घर में दुकान खोल ली, अच्छा किया। अब हमें राशन का सामान लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आंटी जी, ये दुकान तो बस कुछ ही दिन के लिए खोली है, जब तक राजीव जी को दूसरी दुकान नहीं मिल जाती। हाँ, ये भी ठीक है, पर घर में ही दुकान खोल लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा चलो, अब 2 किलो चीनी दे दो जल्दी से, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, और 2 पैकेट बिस्किट और 1 किलो नमकीन भी दे दो। पूजा उसे उसका सारा सामान देती है और वो औरत अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है, तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वो खांसने लगता है। अरे क्या बना रही हो? खास खास के सांस फूलने लगी है। मैं तो यहाँ 5 किलो आटा लेने आया था, पर लग रहा है कि मुझे अब बिना राशन लिए ही यहाँ से जाना पड़ेगा। माफ करना अंकल, भाभी खाना बना रही है। अब एक साइड रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान, हमें भी दिक्कत हो रही है। अब बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपका आटा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी दो, वरना मैं तो खास खास के ही मर जाऊंगा। जब तक पूजा रसोई में खाना बनाती है, तब तक दूसरी राधा दुकान में आई ग्राहक संभालती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अचानक से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे रात के 1 बजे कौन हो सकता है? बेटा, मैं तो कहती हूँ दरवाजा खोलने मत जा, जो भी है कुछ देर दरवाजे को पीट कर चला जाएगा। हमारे कोई रिश्तेदार इतनी रात को नहीं आते, और कोई आता भी है तो फोन करता है। पता नहीं कौन है ये जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है। एक तो जब से घर में राशन की दुकान खुली है, तब से मैं सही से सो भी नहीं पाती। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं है, ऊपर से पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया नींद हराम करने के लिए। आशा के मना करने पर भी राजीव डरता हुआ दरवाजा खोलता है और देखता है कि 2 आदमी उसके सामने खड़े हैं। माफ करना भैया, रात के 1 बजे आपको परेशान कर रहा हूँ, पर आज मेरी भतीजी की शादी है और खाना कम पड़ गया है। इमरजेंसी के थोड़े चलते एक चावल का कट्टा दे दो। कोई बात नहीं भाई साहब, अब हम आस पड़ोस के लोगों की रात में मदद नहीं करेंगे तो क्या फायदा मेरा घर में ही दुकान खोलने का। हाँ? रात के 1 बजे राजीव दुकान से ग्राहकों को एक आटे का कट्टा देता है। ये देख आशा और राधा राजीव से कहती हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग तो हमें रात में भी चैन से सोने नहीं देते। ये तो मजबूरी थी हमारी, जिस वजह से हमने घर में दुकान खोली, और ये लोग रात के 1 बजे आकर राशन मांग रहे हैं। हाँ भैया, अब तो आप बस जल्दी से दुकान देख ही लो। वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो मैं घर में रहकर दुकान नहीं संभाल पाऊंगी। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव और परेशान हो जाता है और अगली सुबह 5 बजे उठकर ही दुकान ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। और राधा भी कॉलेज चली जाती है, जिस वजह से अकेली गर्भवती पूजा दुकान नहीं संभाल पाती। वो जैसे ही रसोई में खाना बनाने बैठती है तो कोई न कोई आ जाता है राशन लेने, तो उसे बार बार उठकर सामान देना पड़ता है और इसी बीच उसका खाना जल जाता है। पूजा बहू, कुछ जलने की बदबू आ रही है, लगता है तेरा खाना जल गया। थोड़ा सा टाइम देना आप लोग, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, चूल्हे पर खाना रखा है। दुकान के बाहर ग्राहकों को छोड़ पूजा भागते हुए रसोई में जाती है और खाना चूल्हे से उतारकर खुद से कहती है, मैं अकेली क्या क्या करूँ? एक तरफ रसोई है तो दूसरी तरफ दुकान। दुकान पर ग्राहकों को देखती हूँ तो रसोई में खाना जल जाता है, और अगर रसोई संभालती हूँ तो ग्राहक चले जाते हैं।
परेशान पूजा खाना उतार कर बाहर ग्राहक को संभालती है और अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए घर के बाहर चूल्हा बना लेती है और साथ में थोड़ा राशन बाहर भी रख लेती है ताकि उसे आसानी हो और दोबारा से दोपहर का खाना बनाने लगती है। पर अब भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। अरे बहू, तुमने ये सही किया, दुकान के बाहर ही चूल्हा बना लिया। अब तुम दुकान भी संभाल पाओगी और खाना भी बना पाओगी। अच्छा, अब जल्दी से मुझे 5 किलो दाल दे दो। अरे दाल तो अंदर रखी है, मैं अंदर से लेकर आती हूँ, आप थोड़ी देर रुकना। अब जैसे ही पूजा दाल देने के लिए दुकान के अंदर जाती है, इसी बीच कुत्ता आकर खाने में मुंह मार देता है। पूजा कैसे ही बाहर आती है तो कुत्ते को भगाती है। भाग भाग, हे भगवान, अब क्या करूं? सारा खाना झूठा कर दिया इस महेश कुत्ते ने। बाबू, ये खाना अब तक खाने लायक नहीं रहा, तुम्हें दोबारा से बनाना होगा। मैं तो कहती हूँ दुकान बंद करके कुछ देर के लिए रसोई में बैठकर खाना बना लो, उसके बाद दुकान खोल लेना। क्या करूँ आंटी, अकेली हूँ। ननद कॉलेज गई है और आप तो जानती हैं कि मेरी सास कितनी बीमार है। पर आप शायद सही कह रही हैं। वैसे रोटी तो मैंने बना ली, बस सब्जी रहती है बनाने को, अब अंदर जाकर ही बनाना पड़ेगा। पूजा बात कर ही रही होती है कि तभी गाय आकर उसकी बनाई हुई रोटी भी मुंह में दबाकर ले जाती है। ये सब देखकर पूजा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को जब राजीव घर आता है तो पूजा सारी परेशानी अपने पति को बताती है। मैं समझ रहा हूँ पूजा, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, बस कुछ दिन की और बात है, मैं दुकान देख रहा हूँ। भैया जल्दी देखो, मैं तो कहती हूँ जहाँ आपको छोटी दुकान मिलती है वहीं अपनी दुकान शिफ्ट कर लो। घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, न खाने की जगह है न सोने की जगह। मेरे कपड़े भी नहीं मिलते, मैं कई बार कॉलेज के लिए भी लेट हो जाती हूँ और घर में रहकर भाभी की भी मदद नहीं कर पा रही। आखिर मेरे एग्जाम तो चल रहे हैं कॉलेज के। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी दिक्कत होती है। कई बार तो मैं भी दुकान संभालने की कोशिश करती हूँ पर बार बार ग्राहक आते रहते हैं और तू तो जानता है मैं इतना चल फिर नहीं सकती। अपने घर वालों को परेशान देख राजीव भी परेशान हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा परेशान होकर राशन की दुकान बंद है का बोर्ड लगा देती है और घर में रहकर काम करती है और अपनी सास की सेवा करती है। और उस दिन राजीव घर जल्दी आता है और अपने घर वालों को खुशखबरी देता है। अरे पूजा, तुमने दुकान क्यों बंद कर रखी है? दुकान खोलो, आखिर इसी दुकान की कमाई से तो मुझे एक नई छोटी सी दुकान मिली है। तुम जानती हो वहाँ मेरी इकलौती राशन की दुकान होगी। मुझे उम्मीद है वहाँ मेरी अच्छी कमाई होगी, इसलिए एक दिन की और परेशानी झेल लो। अपने पति की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो दुकान बंद है का बोर्ड हटा देती है और अपने पति और नंद के साथ बैठ जाती है और सब लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई भैया आपने। सही कह रही हो राधा तुम, और जानती हो वहाँ का किराया भी बहुत कम है। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस छोटी सी दुकान में अच्छे से कमाई कर पाऊंगा और घर चला पाऊंगा। बस आज की बात है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। सही बोला आपने, बस एक दिन की बात है, उसके बाद हमारी अलग दुकान होगी, फिर हम पहले की तरह ही आराम से रह पाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा, पर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। दोपहर को तुम सुबह ही मेरे लिए खाना बना देना, दुकान यहाँ से दूर है। सुबह खोलूंगा तो सीधा रात को ही दुकान बंद करके घर आ पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, अभी जो हम परेशानी झेल रहे हैं ये परेशानी तो उससे अच्छी है। इस तरह रात को ही राजीव अपने घर से राशन का सारा सामान अपनी नई दुकान में शिफ्ट करता है। वो एक पक्का इलाका था जहां उसकी दुकान अच्छी चलती है और बहुत जल्द वो अपने पुरानी दुकान के मालिक को भी दुकान का किराया दे देता है और छोटी सी दुकान में अच्छे से अपनी दुकान करके अपना परिवार चलाता है।